हेलो एवरीवन। तो आज हम जानेंगे वर्नियर कैलिपर के बारे में और इसमें हम जानेंगे वर्नियर कैलिपर के टाइप्स कितने हैं, उसकी लिस्ट काउंट क्या है, उसके यूजेस क्या हैं, उसके पार्ट्स क्या क्या हैं। इन सब चीज़ों में हम आज जानने वाले हैं और यहाँ हम प्रैक्टिकल भी करने वाले हैं, विथ लाइव प्रूफ देखने वाले हैं। जो डिजिटल कैलिपर्स होते हैं उनसे चेक करके कि हमारी साइज़ करेक्ट आ रही है या नहीं। या इसमें हम ये भी कवर करने वाले हैं कि हम वर्नियर से कौन सा भी मेजरमेंट, जो आपका मेजरमेंट कैसे चेक कर सकते हैं। तो आप बने रहिए पूरे वीडियो में दोस्तों। तो आज हम पूरी तरह से वर्नियर चलाना सीख लेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों मैं सबसे पहले आपको नोमेनक्लेचर बता देता हूँ वर्नियर का, जो अलग अलग पार्ट्स होते हैं वर्नियर कैलिपर के, तो वो बता देता हूँ। तो चलिए दोस्तों, तो सबसे पहले ये देखते हैं। तो ये देखिए, ये दो ऊपर के जो दिख रहे हैं आपको, ये इसके अपर जो है, इनका यूज़ दोस्तों आईडी नापने के लिए या इनर डायमीटर जो होते हैं, इनर मेजरमेंट जो होते हैं वो नापने के लिए होता है। फिर नीचे आइए दोस्तों, ये जो दो जॉ दिखाई दे रहे हैं आपको, इन्हें लोअर जॉ कहते हैं। और इन जॉ का यूज़ इस तरह से है कि इसे हम ओडी या आउटर डायमीटर नापने के लिए करते हैं, या आउटर जो भी जॉब्स के डायमेंशंस हो गए, लीनियर डायमेंशंस, और नापने के लिए हम करते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, आपको ये ऊपर दिखाई दे रहा होगा, यह है लॉक स्क्रू। जब हमें हमारा वर्नियर कैलिपर एक फिक्स मेजरमेंट पे फिक्स करना होता है, तो हम इस लॉक स्क्रू से हमारे वर्नियर कैलिपर को हम लॉक कर देते हैं, या तो हमारा वर्नियर कैलिपर उस मेजरमेंट से हिलता नहीं है। तो फिर इससे नीचे देखेंगे दोस्तों, ये आपको दिखाई दे रहा होगा वीडियो में भी, 0 to 10 की लाइन है। ये लाइन जो होती है, इससे हम वर्नियर स्केल कहते हैं दोस्तों। और ये वर्नियर स्केल, नीचे वाली जो वर्नियर स्केल होती है वो mm में होती है। और ये ऊपर वाली जो देख रहे होगे आप, तो ये भी वर्नियर स्केल ही है, बस ये इंचेस में है दोस्तों। तो आइए दोस्तों फिर आगे देखते हैं। ये जो आपको स्केल दिखाई दे रही होगी, ये बड़ी स्केल, इसे वर्नियर की मेन स्केल कहते हैं। और ये भी दो टाइप में होती है। ये नीचे जो दी गई होती है ये mm में है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा। तो ये देखिए, तो इस तरह से होती है। और ऊपर वाली जो होती है वो इंचेस में होती है दोस्तों। तो और यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस एंड में यहाँ पे डेप्थ मेजर करने के लिए एक प्रोब होता है, जो हमारे मूवमेंट, जब हमारा वर्नियर कैलिपर जो मूवमेंट करता है, तो तब हम उसका यूज़ करते हैं। और ये नीचे जो दिखाई दे रहा है आपको, ये हाफ सर्कल जैसा, तो इसे हम थंब स्क्रू कहते हैं। और इसका यूज़ हम जब नापते हैं वर्नियर, जब हम पकड़ते हैं हाथ में, तो इस पे हमारा थंब जो होता है वो होता है कि हमारे थंब की हेल्प से हम हमारे वर्नियर की मूवमेंट कर सकते हैं। वर्नियर स्केल की जो मूवमेंट है वो हम कर सकते हैं। तो इस तरह से इसका नोमेनक्लेचर हो गया दोस्तों। तो हम आगे देखते हैं कि कितने टाइप्स के वर्नियर कैलिपर है। तो 2 टाइप्स के वर्नियर कैलिपर है दोस्तों। तो ये जो हमारे पास है अभी, ये है एनालॉग टाइप ऑफ वर्नियर कैलिपर। और एक होता है जो डिजिटल टाइप ऑफ वर्नियर कैलिपर होता है, जिसमें हमें डिजिटल स्क्रीन दिखाई देती है और उसमें नंबर्स, हमें मेजरमेंट हमें डिजिटल नंबर में दिखाई देते हैं, इसलिए उसे डिजिटल कहते हैं। और ये एनालॉग है, तो इसलिए इसे एनालॉग कहते हैं दोस्तों। तो ये 2 टाइप के उसमें वर्नियर कैलिपर हो गए। तो हम ये जो वर्नियर कैलिपर है हमारा, इसका मूवमेंट्स वगैरह कैसे होती है, और इसकी लिस्ट काउंट कहाँ दी गई है, और इसकी मैक्सिमम डायमेंशन हम इस पे कितना नाप सकते हैं, ये देख लेते हैं दोस्तों। तो चलिए देखिए दोस्तों। तो ये देखिए दोस्तों, आपको दिखाई दे रहा होगा, ये वर्नियर स्केल है। इसे 0 से 10 की स्केल दी गई है। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, आपको दिखाई दे रहा होगा 0.02 mm। ये इन्होंने इस वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट दिया है दोस्तों। तो 0.02 mm मीन्स 20 माइक्रोन। तो ये जो वर्नियर कैलिपर है हमारा, वो मिनिमम साइज 20 माइक्रोन और उससे ज़्यादा नाप सकता है।
20 माइक्रोन के नीचे वाली साइज ये नहीं नापेगा। तो इस तरह से ये इसका लिस्ट काउंट दिया है दोस्तों। तो इस तरह से अगर हम लिस्ट काउंट को देखना भी चाहिए तो ये देखिए दोस्तों, यह है दोस्तों ऐसा। तो हम जो सबसे जो कम होगा और जो हमारा स्केल होगा मतलब, तो हम वो 20 माइक्रोन नाप सकते हैं दोस्तों। तो इस तरह से ये हर एक चीज़ है दोस्तों। तो इसकी मैक्सिमम ये वर्नियर जो है हमारा वो कहाँ तक नाप सकता है, तो वो भी हम देख लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, आपको इस साइड में दिखाई दे रहा होगा 200 mm दिया है इन्होंने। तो इस वर्नियर कैलिपर में हम 200 mm तक कौन सा भी डायमेंशन हम इस वर्नियर कैलिपर में चेक कर सकते हैं। सो इस तरह से ये मेन स्केल हो गई। और बताना चाहता हूँ आपको मेन स्केल के बारे में। तो इस पे ये लाइंस देखिए दोस्तों, 0 to 10 दिया है, मीन्स ये 10 mm है। तो आप देखेंगे तो इसमें एक एक जो लाइन दिया है तो एक mm की लाइन है। तो यहाँ 0 से एक लाइन आगे आ गए तो हम देखेंगे कि ये 1 mm की लाइन है। उससे आगे आ गए तो हम देखेंगे कि 2 mm, उससे आगे आ गए 3 mm, इससे आगे आ गए 4 mm, उससे आगे आए तो 5 mm, उससे आगे आए 6, उससे आगे 7, उससे आगे 8, उससे आगे 9 और उससे आगे 10। तो इस तरह से ये 10 mm हो गए दोस्तों। तो ये मेन स्केल जो होती है वो हमारी mm में होती है, मिलीमीटर में, और वो भी 1 मिलीमीटर आगे आगे बढ़ते जाता है। 1 mm, 2 mm, 3 mm, 4 mm, ऐसा 10 mm तक, और आगे देखेंगे तो ये 200 mm तक है। तो ये हमारा मेन स्केल हो गया। अब हम देखते हैं वर्नियर स्केल हमारी जो है। तो ये हमारी वर्नियर जो स्केल है वो 0 से 10 है, और 0 से 1 के बीच में 5 लाइन्स है। तो 0 से 10 के बीच में 50 लाइन्स है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर हम अगर देखेंगे तो हमारी जो एक लाइन होती है, ये जो लाइन है वो हमारी 20 माइक्रोन्स की होती है। तो अगर हम देखेंगे दोस्तों, ये देखिए, अगर हम देखेंगे 20 माइक्रोन्स, तो ये देखिए 20 माइक्रोन्स, उसके आगे 40 माइक्रोन्स, उसके आगे 60, उसके आगे 80, और ये 100 माइक्रोन मीन्स 0.1 mm। और उसके आगे देखेंगे फिर तो उसी तरह से वो 0.2 माइक्रोन्स, इस तरह से होता है दोस्तों, 0.3 माइक्रोन्स, 0.4 माइक्रोन्स। तो इस तरह से हम समझ में आ रहा है हमें कि इस पे जो एक लाइन होती है वो 20 माइक्रोन्स की होती है। तो इस तरह से वर्नियर स्केल पे भी यह हर रीडिंग हमने देख लिया है। सो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम देखेंगे कि वर्नियर कैलिपर में हम नाप कैसे सकते हैं, मीन्स एक कौन सी भी चीज़ को मेजर कैसे कर सकते हैं। तो हम अब वो प्रैक्टिकली देखेंगे, वो भी बहुत अच्छे से देखेंगे दोस्तों। तो वो भी प्रूफ के साथ देखेंगे। तो चलिए दोस्तों हम शुरुआत करते हैं। तो मैंने बोला था दोस्तों, ये देखिए मैंने ऐसा पकड़ा है, तो इस थंब स्क्रू जो है उससे मैं उसे आगे पीछे कर सकता हूँ। तो यह हमारे यूज़ है दोस्तों। ये देखिए, ये थंब स्क्रू जो है उसका यूज़ इस तरह से हम करते हैं। तो इससे हम आसानी होती है। और मुझे अगर ए मेजरमेंट पे अगर कोई ही करना है, फिक्स करना है, तो ये देखिए दोस्तों, ये स्क्रू से, लॉक स्क्रू से मैं इसे टाइट कर देता हूँ, तो ये आगे पीछे नहीं होता है। कितना भी फोर्स लगाओ ये आगे पीछे नहीं होता है दोस्तों। तो ये देखिए इस तरह से। तो इस तरह से हम देखेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों हम शुरुआत करते हैं एक जॉब लेके। तो सबसे पहला जॉब लेंगे हम तब। तो ये नीचे वाला जॉब है, ये हम ले लेते हैं और उसकी मेजरमेंट्स लेते हैं दोस्तों। तो चलिए, तो हम देखते हैं दोस्तों इसका कितना मेजरमेंट आता है। तो ये देखिए दोस्तों, आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे मैं इसे लॉक कर देता हूँ दोस्तों। सो हम उसके मेजरमेंट्स ले सकते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने इसे लॉक किया। तो मैं आपको दिखाता हूँ इस पर। ये देखिए दोस्तों, 0 की लाइन करेक्ट मैच हो रही है। ये देखिए इस पे दिखाई दे रहा है 0 की लाइन करेक्ट मैच हो रही है दोस्तों। ये देखिए, तो हम इसे देख लेते हैं 20, 21, 22, 23, 24, 25। तो दोस्तों एक करेक्ट 25 mm का है।
तो हम इससे क्रॉस जीरो की लाइन चेक किया तो हमें ये दिखा रहा है कि ये 25 mm का करेक्ट है। तो उसके लिए और एक प्रूफ हमारे पास है। तो उसके लिए हमें ये देखना होगा दोस्तों कि अगर 10 की लाइन भी मैच हो रही है तो समझ लेना कि ये करेक्ट है। अगर 10 की लाइन मैच नहीं हो रही होगी तो हम थोड़ा गलत है, ये समझ लेना दोस्तों। ये ट्रिक बहुत ही अच्छी ट्रिक है। अगर 0 में कोई आप मेजरमेंट आता है वर्नियर कैलिपर पे, तो ये आप कभी भी ध्यान में रखिए। अगर ये 0 पे मैच हो रहा है और 25 दिखा रहा है तो ये लाइन देखना जरूरी है। ये आपको कोई नहीं बताएगा, ये आप ध्यान में रखिए, ये ट्रिक है। तो ये देखिए दोस्तों, इसमें दिया है, दिखाई दे रहा है हमें कि 25। तो मैं इसे लिख लेता हूँ दोस्तों यहाँ पे नीचे। तो हम फर्स्ट जॉब का ले गए दोस्तों। ये देखिए फर्स्ट जॉब जो आया है हमारा और 25 mm आया है दोस्तों। ओके दोस्तों, तो चलिए हम इसे ढीला करके हम इसे हमारे डिजिटल वर्नियर कैलिपर पे नापते हैं दोस्तों। तो ये ले लिया मैंने हमारा डिजिटल वर्नियर कैलिपर और इसमें हम नापते हैं कि ये 25 आता है नहीं। ये देखिए दोस्तों, तो ये करेक्ट 25 आ चुका है दोस्तों। तो हमने जो नापा था उसमें, ये देखिए आप देख सकते हैं अच्छे से, ये मैंने इसमें पकड़ा है, ये देखिए। तो ये करेक्ट 25 आया दोस्तों। तो हमने जो रीडिंग ली थी फर्स्ट जॉब की, तो यह 25 आ चुकी है। तो हमारी ये रीडिंग करेक्ट है दोस्तों। तो इस तरह से हम आगे वाला जॉब देखेंगे दोस्तों और एक। तो चलिए दोस्तों, इसकी टोटल लेंथ हम नाप लेते हैं। तो ये देखिए, इस पे आपको दिखाई दे रहा होगा, ये देखिए। तो ये लाइन जो है वो 30 के आगे आ चुकी है दोस्तों। ये देखिए 30 के, मैं इसे लॉक कर देता हूँ, यानी कि अपन देख सकते हैं दोस्तों। तो ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ इसमें, ये देखिए 30 से आगे लाइन आ चुकी है। तो हमें इधर यहाँ मैच करना होगा कि कौन सी लाइन मैच हो रही है। तो देखिए दोस्तों कौन सी लाइन मैच हो रही है। मुझे लगता है कि ये 3 वाली लाइन पूरी मैच हो रही है दोस्तों, बाकी के किसी भी लाइन से ज़्यादा। तो ये देखिए ये 3 की लाइन मैच हो रही है। तो हम इसे लिख लेते हैं दोस्तों इधर नीचे। ये देखिए सेकंड जो हमारा सैंपल है, या उसे जॉब कह सकते हैं हम। तो ये देखिए ये 30 के आगे निकल चुकी है। तो इस यहाँ हम 30 लिख लेते हैं, 30 पॉइंट। और कहाँ तक है हम, तो देखिए 3 तक है ना दोस्तों। देखिए 3 तक है। ओके दोस्तों, वो 0.3 होगा। तो ये 30 लिख देंगे हम यहाँ पे, 30/30। तो चलिए दोस्तों, हम इसे अब नापते हैं अपने डिजिटल वर्नियर कैलिपर पे। तो देखेंगे कि इसकी क्या ये करेक्ट आता है या नहीं। ये देखिए दोस्तों, इसने हमें साइज दे दी है 30.30, यानी कि 30.30 mm। तो इस तरीके से हमने ये भी जॉब नाप लिया है दोस्तों। तो चलिए इसे मैं रख देता हूँ और हम अब नेक्स्ट जॉब पे जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, ये भी हमारा करेक्ट आ चुका है। तो हम अब दूसरा जॉब लेंगे दोस्तों, उसकी भी हम टोटल लेंथ नापेंगे। इसे मैं खड़ा कर देता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, तो इसे भी हम नापेंगे अब। तो ये देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा इसमें अगर देखेंगे दोस्तों आप, तो ये देखिए दोस्तों कि यह जो लाइन है वो अच्छे से मैच नहीं हो रही है, ये थोड़ी आगे दिखाई दे रही है। देखिए ये 35 है यहाँ पे, 36 और 37 के आगे, थोड़ी सी आगे है, ज़्यादा नहीं है। तो देख लीजिए 36
आपको दिखाई दे रहा होगा, ये देखिए 30, 31, 32, 34, 35, 36 और 37 के एज जीरो की लाइन थोड़ी आगे है, आप देख रहे होंगे। तो ठीक है दोस्तों, हम इसे 36 मान लेते हैं। तो देखिए आपको भी दिखाई दे रहा होगा, HD मोड में देख लीजिए दोस्तों वीडियो को करके, तब आप समझ पाएंगे। तो ये देखिए, अब हम आगे देखते हैं कि कौन सी लाइन हमें मैच हो रही है हमारी एक दूसरे के साथ। तो ये देखिए दोस्तों, मुझे ए लाइन मैच होते हुए दिखाई दे रही है। तो ये 9 से कितना दूर है, 1 2 3 4 मीन्स 20 माइक्रॉन्स, 40 माइक्रॉन्स, 60 माइक्रॉन्स, 80 माइक्रॉन्स। तो 9 और 80 माइक्रॉन्स, 90 प्लस 80 हो गया, मीन्स 9 प्लस 80 प्लस किया तो हमने हो जाएगा 98, क्योंकि ये 0.9 है ना। तो ये 900 माइक्रॉन, सॉरी 0.9 है, तो ये 900 माइक्रॉन है। चलेगा दोस्तों, ठीक है। तो 900 और ये 80 माइक्रॉन्स है ना, तो 980 माइक्रॉन्स हो गया। ठीक है दोस्तों, और ये हमने देखा था इधर 37, तो हम लिख लेंगे थर्ड जॉब का। ये हमें फिर एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूँ, हाँ 36 दोस्तों। तो ये 36 लिख लिया मैंने, है ना। और ये दिख रहा है मुझे 9, तो इसे मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ दोस्तों। ये देखिए, फिर इसमें हम प्लस कर देंगे ये आगे वाले जो हमारे हैं 20, 40, 60, 80। तो ये 80 में इसमें लिख लेता हूँ दोस्तों। तो ये देखिए 0 0। तो अब हम देखेंगे नीचे, देख लीजिए नीचे यहाँ पे कैलकुलेशन किया मैंने। तो A0, A80, A9, A0, A36.98 mm। तो चलिए दोस्तों, हम इसे भी चेक कर लेते हैं डिजिटल वर्नियर कैलिपर पे। तो चलिए, तो देखेंगे हम दोस्तों यहाँ पे कि ये करेक्ट आता है या नहीं हमारा। तो देखिएगा अब हम, ये देखिए दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, ये देख सकते हैं आप, मैंने उससे हाथ भी निकाल लिया है। तो 36.98, और यहाँ पे देखिए नीचे 36.98 mm जो मैंने निकाला था अपने एनालॉग वर्नियर से, और ये डिजिटल पे भी वही दिखा रहा है दोस्तों। देखिए, ये देखिए दोस्तों, तो ये भी करेक्ट आ चुका है दोस्तों। तो इस तरीके से हम इसे नाप रहे हैं दोस्तों। तो देखिए, तो ये भी करेक्ट आ चुका है। तो चलो दोस्तों, हमने आउटर डायमीटर में जो हमारे लोअर जॉज है वो आउटर डायमीटर और ओडी डायमीटर की चेकिंग करते हैं। ये तो हम अब देखते हैं कि आईडी के डायमेंशन चेक करके। तो चलिए हम एक जॉब लेते हैं। तो हम इसका आईडी का जो डायमेंशन है वो चेक करेंगे हमारे अपर जॉ से, जो कि आईडी के डायमेंशन चेक करने के लिए होता है। तो चलिए इनर डायमीटर हम चेक करते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, हमने ये देख लिया है। तो देखिए, आप देख रहे होगे यहाँ पे, तो आपको ये दिखाई दे रहा होगा दोस्तों। इसे मैं लॉक कर देता हूँ। ये देखिए, तो आपको ये दिखाई दे रहा होगा कि ये 10 की जो लाइन है वो आपको आगे दिखाई दे रहे होगे। ये देखिए, ये इस लाइन से थोड़ी आगे है, आगे निकल चुकी है थोड़ी सी, देखिए। तो ये जो आगे निकल चुकी है, तो उतना हम उसमें नाप नहीं सकते दोस्तों, क्योंकि वो बहुत ही छोटे माइक्रोन में वो डिफरेंस है। तो इसे हम नाप नहीं सकते, तो हम उसे करेक्ट साइज मान लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, 10, 11, 12, तो हम इसे 12 मान लेते हैं दोस्तों, क्योंकि वो डिफरेंस हम उसमें कैलकुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि वो 20 माइक्रोन से कम का डिफरेंस है। तो हम इसमें नहीं नाप सकते। तो हम इसे मान लेते हैं 10, 11, 12। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ दोस्तों आईडी के डायमेंशन में, आईडी डायमेंशंस। तो फर्स्ट जॉब का मैं लिख लेता हूँ, आप देख लीजिए 10, 11, 12। तो यहाँ पे 12.00 mm।
तो ये आ गया है हमारा, ये लिख लिया हमने। तो देखते हैं दोस्तों आगे, इसे हम अब हमारे डिजिटल वर्नियर पे कैलकुलेट करते हैं कि कितना आता है या चेक करते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे दिखाई दे रहा है हमें ये देखिए, तो हमने 12 लिया था तो ये भी 12 आ गया है। तो वो जितना एरर था वो 60 माइक्रॉन्स का वो उसमें नहीं दिखा रहा था दोस्तों। तो इसलिए हमें इसमें दिख गया है, क्योंकि ये उससे प्रिसाइज डायमेंशन दिखाता है, तो ये हमें इसमें दिखा रहा है। तो ये देखिए, तो ये आ गया है दोस्तों, तो ये 12 आ गया है जो कि हमने नापा था इसमें। तो ये देखिए, तो ये भी करेक्ट आ चुका है दोस्तों। तो आगे हम इस जॉब का आईडी चेक करेंगे कि ये कितना आता है। तो चलिए देखते हैं इस तरीके से। सो ये आप देख सकते हैं, ये भी करेक्ट दिखा रहा है दोस्तों। ये देखिए, आप इसमें लॉक कर देता हूँ, तो इसमें आप देख सकते हैं ये 0 है, ये देखिए। और इसमें भी एक करेक्ट दिखा रहा है 10, 11, 12, 13, 14, 15। तो ये 15 है दोस्तों। और यहाँ पे देखिए, मैंने बताया था आपको ये भी चेक कर लेंगे, तो ये 10 भी मैच हो रहा है, तो इसलिए ये 15 है। तो चलिए दोस्तों, हम अब इसे हमारे डिजिटल वर्नियर कैलिपर पे चेक करते हैं। तो आइए देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये जो दिखा रहा है ये भी 15 दिखा रहा है, ये देखिए। और उतना वो 20 माइक्रॉन्स का डिफरेंस, 20-30 माइक्रॉन्स का डिफरेंस दिखा रहा है, तो उसी वजह से दिखा रहा है। तो देखिए, तो इस तरह से ये भी आ गया हमारा 15। ये देखिए, इसे मैं लिख देता हूँ 15 mm। तो ये भी हमने करेक्ट चेक कर लिया है। तो हम अगला देखते हैं दोस्तों कि इसका प्रोब से हम हाइट कैसे नापते हैं। तो ये जो हमारा प्रोब होता है, ये देखिए, ये बाहर आ रहा है, तो ये वर्नियर से बाहर आ रहा है, तो इससे हम हमारे हाइट नापते हैं दोस्तों। तो इससे हम हाइट भी नाप सकते हैं। तो देखिए, अगर मैं इसे नीचे रख दूं तो इसकी हाइट भी हम इससे नाप सकते हैं, जो कि हम ऐसे इसे आईडी में डाल के या किसी सरफेस प्लेट पे हम इसे नीचे से सपोर्ट दे अच्छे से, जो हमारे सरफेस प्लेट वगैरह होती है इंडस्ट्री में, तो उसमें हम रख देंगे। तो इसका सपोर्ट देने के बाद हम इसकी हाइट ऐसे इस पर टच करके इसकी हाइट ऐसे इससे नाप सकते हैं। और यहाँ हम मैच करके देख सकते हैं कि वो हाइट कितनी आ चुकी है। तो उसके बाद हम उसकी वैल्यूज़ ले लेते हैं दोस्तों। तो इस तरीके से हम हमारे एनालॉग वर्नियर कैलिपर का यूज़ हमारे लाइफ में या इंडस्ट्रियल लाइफ में हम करते हैं दोस्तों। तो इस तरीके से हमने आज पूरा एनालॉग वर्नियर कैलिपर सीख लिया दोस्तों। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको हर एक चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, और आप इम्प्रूवमेंट भी बताइए कमेंट सेक्शन में, जो कि हम उसमें इम्प्रूव कर सकते हैं और आपको और बेहतर तरीके से कंटेंट प्रोवाइड करके आपको हम इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद, सपोर्ट करते रहिए, यही आशा है। थैंक यू दोस्तों।